9 मई के वाक़यात को ख़ास वक्त पर मनसूबा बंदी के तहत अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम सबूत अदालतों में भी पेश करेंगे। जिना हाउस और GHQ समेत दीगर तनसीबात पर एक ही वक्त में हमले हुए। जहां दुश्मन भी न पहुंच सका वहां शरपसंद पहुंचे हैं। भारत के दांत खट्टे करने वाली पाक फिजाया को भी निशाना बनाया गया। शरपसंदों को शिनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। और 9 में क्या एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स के तौर पे सामने आया या ये एक प्लानिंग थी, एक कल्मिनेशन थी, एक ऐसी एक्टिविटी जो बहुत पहले से प्लान की जा रही थी। इसको हम आपको विद प्रूफ्स हर चीज बताएंगे और जो कि हम अदालतों में पेश कर चुके या पेश करने जा रहे हैं उसके मीडिया के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया और स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक लंबे प्रोसेस के जरिए हेट मॉन्गरिंग भी की गई। वो एयरफोर्स जिसने भारत के, बल्कि उसको लफ्ज हिंदुस्तान इस्तेमाल करना चाहिए, उनके दांत खट्टे कर दिए। दुश्मन वहां ना पहुंच सका, अपनों को वहां पहुंचाया गया। 1260 फुट की दीवार तोड़वाई गई, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर फायरिंग कराई गई। MM आलम जो कि हमारे कौमी हीरे, उनके जहाज को जलाया गया। और ये वो लोग हैं, ये वो कॉल्स हैं। और आप देख लीजिए कि तमाम कॉल्स की टॉप लीडर के खिलाफ एक एक कॉल का हमारे पास हिसाब है, एक एक कॉल का हमारे पास नंबर मौजूद है कॉलर का, और हम अदालत में पेश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मनी में सियासी जमात ने हर हद पार कर दी। PTI का बदहवासी में पाकिस्तान को बदनाम करने का एक और प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी महकमे खारजा ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के लिए जाली ट्रेवल एडवाइजरी मुस्तरद कर दी। मुल्क दुश्मनी में PTI एक और कदम आगे। पाकिस्तान को बदनाम करने का एक और प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। सियासी मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान को बुरा मुल्क साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सियासी जमात के एक्टिविस्ट बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में गलत मालूमात फैलाते हुए फिर पकड़े गए। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। मुल्क दुश्मनी में बैरून मुल्क शहरियों में पाकिस्तान से मुतालिक शकूक डालना इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। ये जाली सफरी वार्निंग सियासी जमात ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के तौर पर जारी की है। इसके बरअक्स अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के लिए जाली ट्रेवल एडवाइजरी को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीका पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरियों के लिए सरकारी ट्रेवल एडवाइजरी सिर्फ अपनी ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए जारी करती है। सियासी जमात अपने सियासी फायदे के लिए आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशों में मुसलसल मसरूफ अमल है। इसके साथ साथ अमरीकी मदद हासिल करने के लिए पार्टी वर्कर्स पूरी तरह मुतहरिक हैं और इंसानी हुकूक और कानून की पामाली को अमरीकी नुमाइंदगान कांग्रेस से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाने के लिए सुबह शाम काम कर रहे हैं। बलोचों को बलोचों के साथ लड़ाने की साजिश हो रही है। बलोच नौजवान अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। शहीद सिराज रईसानी के साहबजादे नवाबजादा मीर जमाल रईसानी और अली मदद जतक कहते हैं 9 मई के वाक़यात पर हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। मुश्किल हालात में अफवाज पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पर इदारे को निशाना नहीं बनाया। मोहतरमा की शहादत पर हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। अगर सियासत की आड़ में आके अगर आप अपने अफवाज पाकिस्तान को उसके ऊपर अटैक करते हैं और मुल्क की सलामती को उसके ऊपर आप अटैक करते हैं, मुल्क शहीदों की यादगारों हैं उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत भी है और ये हम नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ कि जो असल किरदार हमारे पाक फौज ने किरदार अदा किया है ये काबिल तारीफ भी है। उनको भी ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि बलोच जो नौजवान हैं वो अपने पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। अपने बलूचिस्तान जो हमारा धरती है उसके साथ हम खड़े हैं। हालात क्या था, यहाँ पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, मगर हमने इस तरह नहीं किया। रोजवेल्ट होटल के बिकने की कहानियां खत्म हो गई। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 3 साल के लिए लीज पर दे दिया। वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मुआहदे के तहत होटल मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा। इस लीज से पाकिस्तान को $220 मिलियन आएंगे। PIA की हालत बदलनी पड़ेगी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जाएगी।
न्यू यॉर्क की जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% वो लीज पे दे दिया है, जो आप उसे सिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क को, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को 1025 कमरे लग गए हैं और हमें 3 साल का मुआहदा है जिसमें से 1.5 साल का गारंटेड बिजनेस है, लेकिन हमारा अंदाजा 3 साल इंशाल्लाह ये चलेगा। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा। 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सबसे पहले इस्लामाबाद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चौथी परवेज इलाही को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की हिदायत कर दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौथी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत हुई। समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विरक ने की। दौरान समाअत एंटी करप्शन की जानिब से चौथी परवेज इलाही के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विरक ने महफूज फैसला सुनाते हुए एंटी करप्शन की जानिब से की गई जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और चौथी परवेज इलाही को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कबल अज़ीं पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन की जानिब से तहरीक इंसाफ के सदर चौथी परवेज इलाही की लाहौर कचहरी में पेशी हुई। दौरान समाअत एंटी करप्शन की जानिब से मुअज़्ज़ज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विरक पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त जारी है। नैब रावलपिंडी ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। साबिक विफाकी वज़रा और काबीना मेंबरान के नाम, गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड के हसूल के लिए तमाम सूबाई सेक्रेटरीज एक्साइज को मरासले जारी कर दिए गए। नोटिस में कहा गया है कि 2018 से अब तक साबिक विफाकी वज़रा ने जितनी गाड़ियां खरीदी या फरोख्त की, तमाम का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया के दरमियान खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई और पाकिस्तानी आमों की भी तारीफ हुई। वज़ीर आज़म अपना 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस रवाना हो गए। सदर उर्दवान की हल्फ बर्दारी की तकरीब से रवानगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर और बेगम उर्दवान में दिलचस्प गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम आपके इंतखाब पर बहुत खुश हैं। तुर्की के अवाम से भी ज्यादा आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी खुशियों में हमें शरीक किया। वज़ीर आज़म नौमुंतखब सदर के लिए आमों का तोहफा भी साथ ले गए, जिसका जिक्र करते हुए कहा, आधे आम अपने भाई और आधे अपनी बहन के लिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात पर सदर उर्दवान और उनकी अहलिया मुस्कुरा दिए और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे इल्म है कि पाकिस्तान के आम बहुत लजीज और मीठे होते हैं। बेगम उर्दवान ने भी शुक्रिया अदा किया। सदर उर्दवान ने तकरीब में आमद और नेक तमन्नाओं के इजहार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया में सदर रजब तैयब उर्दवान की हल्फबर्दारी के मौका पर मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के साबिक नायब वज़ीर आज़म और MHP पार्टी के चेयरमैन से मुलाकात की। जमहूरिया कोसोवीकी की सदर रजूसा उस्मानी सादिरो भी वज़ीर आज़म से मिले। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबिर से भी मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान और सीतान सरहद मार्केट के क़याम और ईरानी सदर से हालिया मुलाकात का हवाला दिया। कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड खुश आइन पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा अयूफ की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद अनकरा एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। इस मौका पर तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम, तुर्क पार्लियामेंट के अरकान, तुर्किया में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद और सफारती अमला मौजूद था। इत्तला, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन दीगर सूबाई वज़रा और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा निजी दौरे पर इराक के शहर नजफ पहुँच गए। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला, कासिम नवीद कमर भी शर्जील इनाम मेमन के हमरा नजफ पहुँचे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद, फैसल करीम कुंडी भी शर्जील इनाम मेमन के हमरा हैं। सूबाई वज़ीर दीगर रहनुमाओं के साथ मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करेंगे। शर्जील इनाम मेमन और दीगर वज़रा मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे।
मुल्क के नामवर न्यूज़ एंकर वसीम बदामी ने लाहौर में अपने परफ्यूम्स की आउटलेट दी हाउस ऑफ फ्रेगरेंस का इफ्तिताह कर दिया। वसीम बदामी ने लेक सिटी मॉल में अपने आउटलेट दी हाउस ऑफ फ्रेगरेंस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर मॉल में शॉपिंग के लिए आने वाले कसीर तादाद में मौजूद थे। वसीम बदामी वैसे तो अक्सर व बेशतर ही खबरों में इन रहते हैं, ताहम अब वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स की वजह से भी खबरों की जीनत बने हुए हैं। वसीम बदामी की WB के नाम से बर्बल और कुदरती स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पहले ही बहुत मशहूर हैं और अब परफ्यूम्स ही आवाम की तवज्जो का महवर होंगी। वसीम बदामी का कहना है कि हिमानी ग्रुप का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वो जानते हैं कि यहाँ से खालिस तरीन अशिया मिलेंगी और इनके सारिफीन को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वसी हो गया था, तो इसलिए हमने सोचा कि एक आउटलेट एक्सक्लूसिव सिर्फ परफ्यूम्स के लिए बनाया जाए। उसके हमने लाहौर शहर का इंतखाब किया और यहाँ लोगों का रिस्पांस देख के मुझे लगता है फैसला बिल्कुल ठीक था। तो हर रेंज के परफ्यूम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जिससे पहले नहीं हुई, यानी कि आप अपने नाम का परफ्यूम बना सकते हैं या जिस तरह किसी ब्रांड का नाम लगा हुआ था इस तरह आपका नाम लगा हुआ परफ्यूम पे अपनी मर्जी की खुशबू बना सकते हैं और हर रेंज है क्वालिटी और प्राइस के एतबार से। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सच न्यूज़।